शांति तरीके से लोगों का विकास के लिए हम काम करते रहे। यहां 6 कम्युनिटीज, 6 प्रजातियां जिनको हम लोगों ने एसटी का स्टेटस दिया, लेकिन एसटी के स्टेटस देने में किसी का हक नहीं छीना, उनका हक बरकरार रखते हुए इनको भी एसटी का स्टेटस दिया। फिर चाहे वो मोरन हो, मोटोक हो, कुछ राजवंशी हो, ताई अहोम हो या फिर आदिवासी टी ट्राइब्स के लोग हो। आपने कभी देखा कि कांग्रेस सरकार ने हिम्मत की? कभी इन लोगों के बारे में सोचा? कभी इस तरीके की बातचीत की? इसको रखने का काम अगर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बोडो आंदोलन पिछले 50 साल से चल रहा है। मैं सही बोल रहा हूं? 50 साल से चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या यह सच्चाई नहीं थी कि 4000 से ज्यादा जानें चली गई? लेकिन मुझे खुशी है कि बोडो अकॉर्ड के दृष्टि से सारे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड के लोगों ने अपने हथियार रख दिए और असम की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी उसको भी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा करके बोडो अकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया और इसके साथ साथ 1500 करोड़ रुपए उनको बोडोलैंड के लोगों को ठीक से स्थापित करने के लिए देने का काम किया। अगर हम बात करें, हमारे पड़ोस की जगह है त्रिपुरा। लंबे समय से ब्रू रियांग की झगड़ा चल रहा था, इसको भी सुलझाने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने इसको सुलझाया और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको नीतिगत फैसले तक ला करके 600 करोड़ रुपए दे करके भी और ब्रू रियांग के लोगों को 36,000 इंटरनली डिस्प्लेस्ड फैमिली को ठीक से बसाने का काम किया है। बॉर्डर का लैंड डिस्प्यूट, ये लैंड स्वैप, ये भी अगर हुआ, असम की जनता इससे दुखी थी। घुसपैठ के चांस थे। लगभग 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का इलाका था जहां रुकावट नहीं हो पाती थी, लेकिन जमीन का स्वैप करके इसको भी अमली जामा पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट लगा करके असम की जनता को घुसपैठ से बचाने का काम, इसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के शासन में प्रोजेक्ट भी चलता था, काम भी चलता था, कभी खत्म नहीं होता था। दाम बढ़ा दिए जाते थे, एस्केलेट कर दिए जाते थे, लेकिन काम खत्म नहीं होता था। एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, 2016 में सर्बानंद सोनोवाल जी बैठे, भूपेन हजारिका जी का नाम पर बनने वाला सेतु उसको कंप्लीट का जो बोगी बील ब्रिज था वो भी कंप्लीट कर दिया गया। असम का जो गैस क्रैकर प्रोजेक्ट था उसका भी काम पूरा हो गया। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तर यूपीए की सरकार में असम को 50,000 करोड़ मिला और बीजेपी एनडीए की सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए असम को मिला। अभी अगर हम नए प्रोजेक्ट की बात करें, मुझे खुशी है कि मैं मोदी जी की सरकार में पहले मंत्री था। मुझे खुशी है कि गुवाहाटी को, असम को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दे पाया हूं। 1350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और प्रति वर्ष उसमें 2000 करोड़ रुपए का रेकरिंग खर्च होगा। आपके लोगों को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपके लोगों को कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। आपके लोगों का इलाज बढ़िया से बढ़िया इलाज और वर्ल्ड क्लास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है, वर्ल्ड क्लास बन रहा है। यही नहीं, अभी सर्बानंद जी चर्चा कर रहे थे, हमारे हेमंत दास जी ने बताया 9 मेडिकल कॉलेज, 9 ही है ना, 8 मेडिकल कॉलेज। और अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने 835 करोड़ रुपए का एक नया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी की सोच देखो, हर 2 लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी में हर तीसरे जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी बात उन्होंने कही। और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया, डिब्रूगढ़ में गया वहां मैंने बिल्डिंग दी, उसी तरीके से नवगांव में गया वहां बिल्डिंग दी। यानी भारतीय जनता पार्टी, और मैंने नहीं दी, ये मोदी जी का आशीर्वाद,
जो आपको मिला है, असम की जनता को मिला है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से नुमाली रिफाइनरी, उसमें 22,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी तरीके से नुमालीगढ़ की जो बायो रिफाइनरी है, उसमें लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी में ब्रिज बनने का जो काम चल रहा है ब्रह्मपुत्रा पर, वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। 15 नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, 31 स्टेट रोड हाईवेज को हाईवे बनाया गया है और 5 नए ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर बन रहे हैं। यह असम की बदलती तस्वीर है, जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, उसी तरीके से असम पीछे नहीं रहा है। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जब सर्बानंद सोनोवाल जी ने सरकार संभाली तो यहां पर टॉयलेट्स बनने की स्थिति यह थी कि लगभग 70%, 30% टॉयलेट्स नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और मुझे खुशी है कि 11 करोड़ जो टॉयलेट्स बने, 35 लाख टॉयलेट्स यहां असम में बने और अब 100% ओडीएफ हो गया है असम। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। आपको मालूम नहीं गांव की तस्वीर कैसी है। गांव में बहनें सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य क्रम करने के लिए। ये विमेन एम्पावरमेंट मोदी जी ने दिया। आज घर घर में टॉयलेट्स बने, 35 लाख टॉयलेट असम में बने हैं और 100% आज ओडीएफ हो गया। और महिलाओं को कितनी बड़ी एम्पावरमेंट हुई, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जनधन योजना, 40 करोड़ लोगों के खाते खुले और बहनों के विशेष करके बता रहे थे कि 22 करोड़ लोगों को उनके खाते खुले हैं। मुझे खुशी है कि असम में लगभग 1,66,00,000 नए अकाउंट खोले गए और कोविड के दौरान 20 करोड़ बहनों को मोदी जी ने बिना किसी हस्तक्षेप के 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचा दिए जब लॉकडाउन लगा हुआ। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। उसी तरीके से गैस सिलेंडर, जहां 8 करोड़ गैस सिलेंडर बटे, वहीं 35 लाख कनेक्शन जो थे वो असम को मिले हैं, 35 लाख बहनों को। आपको गांव की तस्वीर मैं बताना चाहता हूं। हमारी बहनें 5 बजे उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी और लकड़ी काटने के बाद फिर वो चूल्हा जलाती थी और चूल्हा जलाते समय 200 सिगरेट का धुआं, उस धुएं को अपने छाती में लेती थी। आज 35 लाख लोगों को मोदी जी ने गैस का मुफ्त कनेक्शन दे दिया। सुबह उठो, गैस ऑन करो, चाय बनाओ, घर के लिए खाना बनाओ, तैयार हो जाओ और काम में जुट जाओ। ये छोटी घटना नहीं है। अगर मैं बात करूं सौभाग्य योजना की, तो लगभग 2,60,00,000 नए बिजली के कनेक्शन दिए गए और यहां भरेगा, उसके 2 सप्ताह के अंदर उसको बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी की और इसीलिए 17 लाख लोगों को असम में भी बिजली का नया कनेक्शन मिला है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी ने यह जिम्मा मुझे दिया। आयुष्मान भारत का 12 करोड़ लोग और लगभग 10 करोड़ 74 लाख परिवार, लगभग 50 करोड़ लोग को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है। सालाना 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, यानी सारा अमेरिका, सारा मेक्सिको और सारा कनाडा, ये सारी जनसंख्या मिला लें तो आयुष्मान भारत बनता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इतनी बड़ी काम किया और असम में भी लगभग 1,11,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और 163 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में असम में खर्च हुए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी घटनाएं सामने क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी को, कौन था आयुष्मान भारत? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, कूड़ादान से उठाने वाला रैग पिकर, बाय प्रोफेशन आयुष्मान भारत में जोड़ा गया है।
बाल काटने वाला बेचारा हमारा भाई, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। और मुझे खुशी है कि मुझे इसको इंप्लीमेंट करने का मौका मिला, आयुष्मान भारत का। आप लोगों ने भी, लगभग 1 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बात करूं, अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी कह रहे थे कि बहनों को 12 पास करने पर स्कूटी दी गई है। यह स्कूटी नहीं है, यह महिलाओं को इज्जत दी गई है, इसको हमको समझना चाहिए। यह उनको स्थान दिया गया है, यह सम्मान है। मुझे बताया गया कि लगभग कोई बड़ी संख्या में इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, 2,17,000 लोगों को, बहनों को आपने साइकिल दी है। यह साइकिल नहीं है, यह हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को पढ़ने के लिए एक सम्मान और इज्जत दी गई है, इसको हमको समझना चाहिए। यह है बदलता भारत मोदी जी के जमाने में, और यह है सर्बानंद सोनोवाल जी, डबल इंजन की सरकार। मोदी जी ने पैसा दिया, इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन भी करता हूं, अभी मुझे बताया गया यहां कांग्रेस के जमाने में लाखों लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था, उनकी जमीन होकर के वो जमीन के अधिकारी नहीं थे। ब्रह्मपुत्रा वैली और बराक वैली में पहले चरण में 1,10,000 लोगों को पटा दिया गया है, और अभी दूसरे चरण में फिर से लगभग इतनी ही बड़ी संख्या को पटा दिया जाएगा, यानी उसको जमीन का अधिकार दिया जाएगा। मित्रों, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर की, तो हमारे ध्यान में आता है कांग्रेस के जमाने में लगभग 2,298 ऐसे एक्सट्रीमिस्ट थे जिन लोगों ने सरेंडर किया। 3,000 के आसपास ऐसे आउटफिट्स थे, फिर चाहे वो अल्फा था, एनडीएफबी था, फिर चाहे वो केएलओ था, इन सब लोगों ने सरेंडर किया है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ला करके हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी ने खड़ी की है और यहां पर रुकावट की है। और इससे पहले की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग गायब हो जाते थे यहां से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां पर रैंपेंट था, उसको भी रोकने का काम आप लोगों ने किया है। और मुझे खुशी है कि कोविड के दौरान असम ने बहुत अच्छा काम किया। आपका कम्युनिटी सर्विलेंस, मैं सर्बानंद सोनोवाल जी को और हेमंत बिश्व शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। आज आपके यहां 0.047 फर्टिलिटी रेट है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा सर्विलेंस किया, कोरोना को सामने से लड़ करके आपने उसको रोकने का प्रयास किया है। उसी तरीके से फिर चाहे वो असम चाय बागान में धान पुष्कर मिला हो, फिर चाहे वो रीडिजाइन स्वामी विवेकानंद का यूथ एम्पावरमेंट मिशन हो, सारे कार्यक्रमों को आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। और ऐतिहासिक जो आपने बोडो अकॉर्ड किया और यहां शांति लाई और असम की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाकर बोडोलैंड को स्थापित करने के लिए जो शांति लाई है, उसके लिए गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इसको पूरा आशीर्वाद दिया, और गृह मंत्री जी ने अक्षरशः किया, और यहां सर्बानंद सोनोवाल जी और बाकी लोगों ने उसको इंप्लीमेंट करके दिया। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आत्मनिर्भर भारत में असम को आगे बढ़ना है। बैम्बू इंडस्ट्री यहां की बड़ी फेमस है, उसको आगे बढ़ाना है। वोकल फॉर लोकल हमको बनना है। टी इंडस्ट्री की दृष्टि से हमको आगे बढ़ना है। उसी तरीके से जूट में जो हम तीसरे नंबर के प्रोड्यूसर हैं, हमको उसमें भी आगे बढ़ना है। और उसी तरीके से पेट्रोलियम गैस में भी हम तीसरे पोजीशन पर हैं, उसको भी हमको आगे बढ़ाना है। इन कामों को हमको आगे लेना है। मित्रों, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो 15 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? लगभग 2,155 सिविलियन और 284 सिक्योरिटी पर्सन्स ने अपनी जानें गंवाई। ये कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ। लगभग 1200 लोग किडनैप हुए। 51% लोग बिना बिजली के थे, और 56% बहनों जो थी वो बगैर टॉयलेट्स की थी। ये कांग्रेस का राज था, जिसको 100% करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, मोदी जी के आशीर्वाद से किया। मैं आपको एक बात बताने आया हूं, यह विजय संकल्प रैली है।
इस विजय संकल्प रैली में हमने संकल्प लेना है। और मैं जो ये भीड़ देख रहा हूं, मैं जो ये उत्साह देख रहा हूं, मैं जो आपके मन में तड़प देख रहा हूं, आप इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आता है एक मौका और दो और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाओ। इस बात को हम कहना चाहते हैं। बीजेपी प्लस 100 प्लस, बीजेपी प्लस 100 प्लस, हमको उस ओर आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है, आपका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, मैं रास्ते में आ रहा था, लोग खड़े होकर के जिस प्रेम के साथ हाथ हिला रहे थे, मुझे हाथ हिलाने में ही कितना इलेक्ट्रिक है पता चल जाता है, कितना करंट है पता चल जाता है। ऐसे अगर हाथ हिले ना तो समझ जाओ टाटा हो रहा है, और जब ऐसे से हिले ना तो समझो करंट है। तो मैंने देखा करंट है, लोग जवाब दे रहे हैं, लोग मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि असम में भी हम दोबारा आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे, आपकी ताकत से आएंगे। विजय संकल्प रैली हमारी होगी। मैं पुनः हमारे टीम को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, हेमंत बिश्व शर्मा जी को, हमारे रंजीत दास जी को बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। सरकार और पार्टी ने मिलकर के चीजों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और बदला हुआ आसाम मुझे दिखता है। मैं पहले भी आसाम घूमता था, 6-6 घंटे लग जाते थे सड़क पर, गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा मालूम नहीं। आज फर्राटे से सारी सड़कें जिस तरीके से विकास हुआ है वह देखने वाली बात है। हेल्थ सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और आम आदमी का जीवन आगे बढ़ने में सुचारू रूप से इस सरकार ने और पार्टी ने काम किया है। मैं सबको बधाई देता हुआ विजय संकल्प रैली में शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि जब मैं चुनाव के प्रचार में आऊंगा तो आपके हाथ उस इलेक्ट्रिक तरीके से हिलेंगे और पूरी ताकत के साथ आप लोग पूरी ताकत लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हम, जय हम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। नड्डा जी, आपको और एक विषय के लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहता हूं। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এজন অসমীয়া দিলীপ শইকীয়াক নাড্ডাজীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি কৰি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিলে। সকলোৱে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি মাৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। আমাদের আরেকটা ছোট্ট একটা ফটো ইভেন্ট আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ মানে রাষ্ট্রীয় সভাপতি থেকে বুথ সভাপতি 5 জন আমাদের